हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। मेरा नाम है असीम सिंघल और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मैं स्टोकैस्टिक्स को कैसे यूज़ करता हूं इंट्राडे में एंट्री लेने के लिए, चाहे वो बाइंग एंट्री हो या सेलिंग एंट्री हो। और मैं स्टोकैस्टिक्स को अकेले यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने काफ़ी बार देखा है कि केवल अगर स्टोकैस्टिक्स जब 20 के नीचे होता है या अगर 80 के ऊपर होता है और अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो काफ़ी बार मेरे लॉसेज आ जाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी एडिशन करे हैं। मैं यहाँ पर ईएमए का भी यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर कैंडल्स को भी देखता हूँ और उसके बेसिस पर मैं एंट्री लेता हूँ। एंड मैंने उसके बाद देखा कि जो मेरी एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टोकैस्टिक्स को कैसे यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छे से कि स्टोकैस्टिक्स, ईएमए और कैंडल्स को देख के हम कैसे परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं स्टोकैस्टिक्स का नॉर्मल 14 पीरियड स्टोकैस्टिक्स यूज़ करता हूँ और मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। ये चीज़ मैं इंट्राडे करता हूँ, इसका मतलब मैं इसको किसी भी स्टॉक पे कर सकता हूँ या फिर मैं इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी कर सकता हूँ। अब इंपॉर्टेंट यहाँ है कि मैं स्टोकैस्टिक्स के साथ 2 ईएमए भी लगाता हूँ, जो कि है 50 ईएमए और 200 ईएमए। एंड अगर मुझे एक बाइंग एंट्री लेनी है तो मेरी जो कंडीशन है वो ये है। पहली कंडीशन कि जो 50 ईएमए है वो 200 ईएमए के ऊपर हो। माना यह जाता है कि अगर 50 ईएमए 200 के ऊपर है तो वो एक बुलिश साइन होता है। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि 50 और 200 दोनों जो ईएमए है वो उनका मुंह ऊपर की तरफ हो। ये दिखाता है कि ये जो स्टॉक है ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। जो थर्ड कंडीशन है, अब हम वेट करते हैं स्टोकैस्टिक्स का कि जैसे ही वो 20 के नीचे से ऊपर की तरफ आता है, मतलब अब वो चांसेस है कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, तब हम एंट्री लेने के सोच सकते हैं। बट हमारे को फोर्थ कंडीशन और चाहिए होती है कि जिस कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर हमारी ये चारों ही कंडीशन मीट हो जाती है तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि एक अच्छी एंट्री मिलती है और हमारे को अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेलिंग का एग्जांपल लूँ तो मेरे को 50 ईएमए 200 ईएमए के नीचे होना चाहिए। दोनों ही 50 और 200 ईएमए की जो लाइनें हैं वो नीचे की तरफ फेस कर रही होनी है। जो मेरा स्टोकैस्टिक्स है वो 80 से ऊपर से नीचे आ रहा होता है, मतलब ऊपर पहले होगा स्टोकैस्टिक्स और 80 को काट के नीचे गिर रहा होगा। एंड फाइनली जिस कैंडल पे मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ वो रेड कैंडल होगी। एक बार मेरी एंट्री आ गई, उसके बाद जिस कैंडल पे मेरी एंट्री आती है या फिर जो भी उससे पहले का जो स्विंग लो बना होता है उसको मैं अपना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ इन केस ऑफ बाइंग। और मैं इस स्ट्रैटेजी में 1:2 या फिर अगर स्टोकैस्टिक्स 80 टच कर लेता है तब मैं एग्जिट कर जाता हूँ। अब आएंगे कुछ, देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स और इस स्ट्रैटेजी को थोड़े और मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा ऑन दी लैपटॉप। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की ये हम जो ईएमए की स्ट्रैटेजी है विद स्टोकैस्टिक्स उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी के अगेन रूल्स बताऊंगा, इसमें मैं एंट्री कब लेता हूँ, एग्जिट कैसे लेता हूँ। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, बुलिश एग्जांपल और बेयर एग्जांपल, और उसके बाद हम चार्ट पे भी देखेंगे कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन 2 इंडिकेटर्स का यूज कर रहा हूँ, मैं स्टोकैस्टिक्स का यूज कर रहा हूँ जिससे हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पता चलता है, और ईएमए का यूज कर रहा हूँ जिससे हमें पता चलता है कि इस समय मार्केट का ट्रेंड क्या है, और हम इन दोनों को साथ में यूज करके एक अच्छी एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जनरल सेटिंग्स बताई है। स्टोकैस्टिक्स में मैं कभी भी चेंज नहीं करता सेटिंग्स, तो मेरी जो स्टोकैस्टिक की सेटिंग है वो 14 पीरियड ही रहेगी। और ईएमए के हिसाब से मैं 50 ईएमए और 200 ईएमए का यूज करने वाला हूँ। और ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इंटरडे स्ट्रैटेजी, तो मैं उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करने वाला हूँ। अगेन यहाँ पर मैं आपको रूल्स दिखा रहा हूँ कि जो हमारा पहला रूल है वो यही है कि अगर हमारा जो ईएमए है वो हम 2 यूज करने वाले हैं, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन क्या है, मतलब इस समय जो ट्रेंड है वो ऊपर का ट्रेंड है कि नीचे का ट्रेंड है, एंड डिपेंडिंग ऑन कि ईएमए 200 जो 50 ईएमए वो 200 के ऊपर है कि नीचे, उस समय पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन ऊपर का है कि नीचे का है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन हम उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। एंड हम एंट्री तब लेंगे जब हमारा स्टोकैस्टिक्स नीचे से ऊपर आ रहा होगा तो हम बाइंग करेंगे, और ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो हम सेलिंग करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ बाइंग एंट्री और सेलिंग एंट्री के। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ईएमए है वो आप देख सकते हैं कि जो 50 के ऊपर ईएमए चल रहा है। सो द फर्स्ट दैट यू कैन सी इज कि पहला स्टेप यही है कि हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, और हम देख सकते हैं कि जो 50 ईएमए है वो 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, और उसके साथ साथ ये दोनों ही ईएमए का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ है। अब जैसे ही हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, मतलब हम एक बाइंग एंट्री का सोच सकते हैं, हम नीचे जाएंगे अपने स्टोकैस्टिक्स पर, और हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरफ जो स्टोकैस्टिक्स है उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया है, और जो 20 की लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ये होता है हम यहाँ पर अब ऊपर देखेंगे कि क्या हमें कब एंट्री मिल रही है।
और आप देखिए कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बन गई है। तो हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो गई है। जो हमारा 50 EM है वो 200 के ऊपर है। हमारी जो दोनों ही EM है वो उनका मुंह ऊपर की तरफ मतलब बाइंग दिख रही है और एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है। हमने स्टोकैस्टिक्स भी देख लिया कि स्टोकैस्टिक्स 20 के नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से एक अच्छी अपवर्ड मूव आ सकती है और हमें ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन भी दे रही है। हम यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं और इसी कैंडल का लो या फिर अगर हम बात करें जो स्विंग लो है उसका हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा और हम यहाँ पर एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं एंट्री लेने के बाद एक स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया। इनफैक्ट इसने आपको 1:3 का ट्रेड दिया है। आइए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ सेलिंग का कि हम इसमें सेलिंग कैसे लेंगे। अगेन लेट मी शो यू द स्टेप्स अगेन। जो पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो 50 EM है, ये जो रेड लाइन ऑफ 50 EM है, ये 200 EM के नीचे चल रही है और दोनों का ही मुंह नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम है, तो हम सेलिंग के ट्रेड की कोशिश करेंगे। अब तीसरी चीज हमारी कि हम देखने वाले हैं स्टोकैस्टिक्स कब 80 के नीचे जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं इसने 80 के नीचे जाने की कोशिश करी और इसी समय एक रेड कैंडल भी बन गई है। इनफैक्ट इस रेड कैंडल ने अपने 50 EMA पे एक रेजिस्टेंस भी लिया। तो यहाँ सर भी आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिर सकता है। इसी कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस है और हम 1:3 या 1:2 का ट्रेड ले सकते हैं। एंड आप देखेंगे एंट्री लेने के बाद स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा है और हमें इंट्रा डे में विद इन 2 to 3 कैंडल्स हमें इसने प्रॉफिट दे दिया है। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे यहाँ पर एंड उसके बाद हम लाइव चार्ट्स पर भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ हिंडाल्को का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन करीब इस समय करीब यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन हमारी मीट हो गई थी। ये मैं आपको बुलिश एग्जांपल पहले दिखा रहा हूँ। हमारी सारी कंडीशन मीट हो गई थी। 50 EMA वाज अबव 200 EMA। नीचे जो स्टोकैस्टिक्स है उसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया था 20 को और हमारे को ग्रीन कैंडल भी मिल गई थी। मतलब हम यहाँ कहीं एक एंट्री ले सकते थे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। जो स्विंग लो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाता और अगेन हम 1:2 या 1:3 का टारगेट लेते एंड आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है अगेन हिंडाल्को में। आइए मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखा दूं। यहाँ पर मैं आपको यूनाइटेड ब्रूरीज का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगेन अ बुलिश एग्जांपल। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा 50 EMA 200 के ऊपर है। जी हाँ ऊपर है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो स्टोकैस्टिक्स है इसने ऊपर की तरफ मूव करा है एंड 20 को तोड़ा है और यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल भी मिल गई है। मतलब यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया है। इनफैक्ट इसी स्टॉक में अगर आप देखें तो आपको 3-4 बार एंट्री मिली और सारी बार आपको प्रॉफिट दिया है। अगर मैं पहले की एंट्री दिखाऊं यहाँ पर फिर से यही हुआ था, 20 के ऊपर आया था स्टोकैस्टिक्स और उसी समय ग्रीन कैंडल भी बन गई थी एंड अगेन वहां से स्टॉक ऊपर गया था। अगर आप उससे पहले एक और एग्जांपल देखें, यहाँ से फिर से 20 के ऊपर आया था स्टोकैस्टिक्स, वहीं पे हमें ग्रीन कैंडल मिली थी और फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। मतलब सेम स्टॉक में आप देख सकते हैं कि हमें इंट्राडे में 3-4 बार एंट्री मिल सकती है। मतलब आपका जो भी मनपसंद का आपका स्टॉक है आप उस पर ये चीज लगा सकते हैं। कम से कम पेपर ट्रेड करके देखें और आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छे से काम करती है। आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल मैं आपको टाटा मोटर्स का जैसा देख सकते हैं सिमिलर एग्जांपल है। हम लोग की एंट्री आएगी यहाँ पर। देखिए इस एग्जांपल में इंपॉर्टेंट से देखना कि टाटा मोटर्स जब पूरे टाइम जब साइडवेज चल रहा था, आप देख सकते हैं कि इस समय साइडवेज चल रहा था, तो आपके स्टोकैस्टिक्स ने आपको एंट्री नहीं दी। तो आपको स्टोकैस्टिक्स ने एंट्री नहीं दी, मतलब आपको विप्सॉसिस ने बचा लिया। पर जैसे ही एक अच्छी मूव आने वाली थी तभी स्टोकैस्टिक्स ने आपको एंट्री दी। यहाँ पर 20 के नीचे आके ऊपर आया और हमारी 50 और 200 EMA ने भी हमें बता दिया कि हाँ यहाँ से चांसेस है ऊपर जाने के। हम एक छोटी सी स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ग्रीन कैंडल पर हम एंट्री लेते और बहुत छोटा सा अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे यहाँ तक का, तो करीब शायद 2 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता और हमारे को जो प्रॉफिट आया है यहाँ जहाँ तक मार्केट गया है वो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट गया है। मतलब ये 1:5 का ट्रेड था एंड आप देख सकते हैं विद इन अ मैटर ऑफ 3 या 4 कैंडल, मतलब 15 से 20 मिनट में इसने बहुत अच्छी मूव दी थी हमारे डायरेक्शन में। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस बार हम थोड़ा सेलिंग एग्जांपल देख लेते हैं। आप बाइंग के एग्जांपल देख सकते हैं अपने आप भी, बट एक सेलिंग एग्जांपल देख लेते हैं। फिर मैं आपको यही चीजें निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर भी दिखा दूंगा ऑन द लाइव चार्ट्स। यहाँ पर मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ टाटा स्टील का। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक बियरिश एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। पहला हमारा जो कंडीशन वो यही कि हम 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारी 50 EMA है, मतलब जो ये रेड लाइन है वो 200 EMA के नीचे चल रही है, मतलब एक बियरिश मोमेंटम दिखा रही है
और दोनों का मुंह नीचे है, मतलब एक अभी सस्टेन होने वाला है मोमेंटम नीचे की तरफ। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि क्या हमारा स्टोकेस्टिक्स 80 को काट रहा है, और हम देखेंगे कि जी हाँ, यहाँ पर स्टोकेस्टिक्स ने इसको 80 को काटा है ऊपर से नीचे की तरफ। और उसी समय हमें ढूंढना है कि क्या हमारे पास कोई रेड कैंडल आ रही है। आप देख सकते हैं कि उसी समय वहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनी है। हम रेड कैंडल के लो पर एंट्री ले सकते हैं और उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग एंट्री ले रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं बहुत तेजी से मार्केट गिरा है, ऑलमोस्ट 1:5 ने फिर से ट्रेड दिया है आपको टाटा स्टील पे। तो इस तरीके के आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ यहाँ पर, एंड उसके बाद हम आपको लाइव चार्ट में दिखाएंगे। अगेन मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड ब्रूवरीज का आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगेन बहुत अच्छी एंट्री मिली है। टाटा मोटर्स का मैं आपको फिर से एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमें एक सेलिंग एंट्री भी मिली है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टाटा मोटर्स में हमें एक बाइंग एंट्री मिली थी, बट सेम टाटा मोटर्स में सेलिंग एंट्री भी मिल गई। मतलब आपको सेम स्टॉक पर थोड़ी देर में बाइंग भी मिल सकती है, और जब वहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है तो हमें सेलिंग भी मिल सकती है इन द सेम स्टॉक। तो चलिए अब हम देखेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स ऑन द चार्ट्स। चलिए देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स भी। मैंने यहाँ पर आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, एंड अगेन हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लिया है। मैंने यहाँ पर दोनों EMA लगा दिए हैं। जो रेड कलर है वो 50 EMA है, एंड जो ब्लू कलर का है वो 200 EMA है, एंड नीचे मैंने स्टोकेस्टिक्स लगा दिया है। आइए इसको थोड़ा बड़े चार्ट पे देख लेते हैं कि हमारे को यहाँ पर एंट्री कब मिल रही है, एंड वी विल चेक कि हमारी सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं कि नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी विल टेक द एंट्री। तो अगर हम यहाँ देखें कि निफ्टी इस समय एक अप ट्रेंड में आ चुका है, बिकॉज जो 50 EMA है वो 200 EMA के ऊपर है, तो आवर फर्स्ट कंडीशन इज मेट। एंड दूसरी चीज ये है कि हमारी जो दोनों ही 50 और 200 EMA है उनका दोनों का मुंह ऊपर की तरफ चल रहा है। एंड तीसरी कंडीशन अब हम ढूंढने वाले हैं कि कब स्टोकेस्टिक्स भी 20 को नीचे से ऊपर काट देगा, एंड उसी समय अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो हम देखते हैं 2-3 ट्रेड देखेंगे हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे कि क्या हमें निफ्टी में बार बार 3-4 ट्रेड मिलेंगे कि नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब स्टोकेस्टिक्स ने नीचे से ऊपर 20 को काटा है, एंड अगर आप उसी समय देखें यहाँ पर आपकी ग्रीन कैंडल भी बन गई है। अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं हम, अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ही हमारा मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट हो जाएगा, एंड हमारे को इसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो जो हमारा पहला ट्रेड है उसमें हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। आइए देखते हैं क्या दूसरा ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हमारे को दूसरा ट्रेड फिर से मिल रहा है, एंड इस बार हमारी जो एंट्री आ रही है वो इस ग्रीन कैंडल पे आ रही है, एंड इस बार जो हमारा स्टॉप लॉस है वो या तो हम इसको ले सकते हैं या फिर इस स्विंग लो को ले सकते हैं। तो हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, एंड इस बार अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, ऑलमोस्ट 1:4 या 1:5 का इसने ट्रेड दिया है। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि क्या हमें बाद में फिर से कोई ट्रेड मिला है क्या निफ्टी में। अगर आप हाल ही का एक लास्ट एग्जांपल और देखें, यहां पर फिर से निफ्टी ने स्टोकेस्टिक्स ने नीचे से ऊपर 20 को काट दिया, मतलब इस ग्रीन कैंडल पे हम बाइंग कर सकते थे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, शायद केवल 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड अगेन निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव दे दी है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव दे दी है। ये 1:10 या 1:20 काइंड ऑफ अ ट्रेड है। अगेन हम यहाँ पे या तो ट्रेलिंग करके इसको ट्रेड कर सकते थे, या फिर जैसे ही आपका जो स्टोकेस्टिक्स है वो 80 के ऊपर जाता है, मतलब समवेयर हियर, आप तब भी एग्जिट ले सकते थे। तो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे स्टोकेस्टिक्स के साथ अगर हम EMA लगा लेते हैं और अपनी जो कैंडल स्टिक है कि अगर वो ग्रीन है और रेड है उसको भी साथ में यूज करते हैं, तो काफ़ी बार जो हमारी एक्यूरेसी है, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हमारे प्रॉफिटेबल होने वाले हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर क्योंकि हमने इस स्ट्रैटेजी में जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है वो मिनिमम 1:2 रखा है, इसका हमें बहुत फायदा मिलता है कि अगर हमारा कोई ट्रेड लॉस में भी चले आता है, मान लीजिए कोई 2 या 3 ट्रेड भी हमारे लॉस में चले जाते हैं, उसके बाद हमारा एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल आ जाता है, तो ओवरऑल हमारे को या तो ब्रेक इवन आ जाएगा या हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।